एक रियलिस्टिक नोज़ बनाने का सही तरीका। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। सो आज के सेशन में हम 2 टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट, एक नोज़ का स्ट्रक्चर कैसे आप बना सकते हो एंड सेकंड, एक रियलिस्टिक नोज़ आप कैसे बनाएँगे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ा सर्कल बनाना होगा। ये पापा है एंड ये बच्चा है, उसका छोटा बच्चा। एक दोनों के बीच में एक सीढ़ी है एंड ये एक छोटा-सा घर में रहता है। बस आपका नोज़ हो गया। आप क्या करना, सिर्फ ये सारी चीज़ों को आप ऐसे कनेक्ट कर देना। बस आपका ये नोज़ एक बेहतरीन नोज़ बन जाएगा। ठीक है? अगर आपको दूसरे डायरेक्शन नोज़ बनाना है तो एक पापा बनाओ। पापा थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक छोटा सा बच्चा बनाओ एंड उसके हिसाब से एक सीढ़ी एंड एक घर, बस हो गया। फिर से मैं एक काम कर रहा हूँ। ऐसे आप कोई भी एनिमी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं या कोई भी रियलिस्टिक नोज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अलग डायरेक्शन में चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है? सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं। ठीक है? 2 बच्चे के लिए क्या करना होगा? 2 घर बनाना होगा। ठीक है? 2 सीढ़ी भी बनाना होगा क्योंकि एक जगह तो नहीं रहेगा। उसके हिसाब से आपको एक हैप्पी फैमिली तब जाके मिलेगा। ठीक है? तो मुझे सच ये अच्छा नहीं लगता। मेरे पास कोई रेफ़रेंस नहीं है आज, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आपको भी यहाँ पे देखना है एंड ड्रॉ करना है। बस हो गया ना ये फ्रंटल फेस। अगर आपको साइड के फेस ड्रॉ करना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। आप क्या करना, एक सर्कल मतलब एक बाप आप ड्रॉ कर देना। उसके अंदर साइड में एक छोटा-सा बच्चा एंड ये बच्चा बड़ा हो चुका है। ठीक है? यहाँ पे एक नोज़ साइड एंगल, ठीक है? यहाँ पे नोज़ साइड का हिस्सा दिख रहा है एंड यहाँ पे भी थोड़ा-सा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे पूरा दिख रहा है। सो ये क्या करेगा, इसका पूरा ज़मीन इस बड़े बच्चे को दे देगा। ठीक है? ये पूरे बड़े बच्चे को दे देगा एंड इसका छोटा बच्चा एक छोटा-सा पोर्शन ही लेके खुश हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा है, इसको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसको बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाहिए। बस, हो गया। और क्या चाहिए आपको लाइफ़ में? ठीक है? तो ऐसे ही आप कर्व फेस कुछ भी बना सकते हो। सो इसके हिसाब से हम क्या बनाएँगे, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक रियलिस्टिक नोज़ बनाएँगे यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा एंड इसे हम अच्छे से बनाएँगे। ठीक है? टाइम दो इसमें। सर्कल को बनाने के बाद यहाँ पे एक छोटा-सा हाफ सर्कल फिर से बनाओ। यहाँ पे सर्कल को बीच से फाड़ दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ एंड यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ क्योंकि कोई भी ड्राइंग बनाने के टाइम ना आपको ऐसे ही क्रॉस मार्क्स लेना पड़ता है ताकि आप अपने ड्राइंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। ठीक है? और क्या है, देन उसके बाद आपको इस लाइन के हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि कौन से रेफरेंस देख के मैं ये करूँगा। ठीक है? तो ये आउटलाइन मस्ट, ठीक है? आउटलाइन अच्छा होना चाहिए क्योंकि आउटलाइन बुरा बन गया तो कोई फ़ायदा नहीं है ड्राइंग करने का। क्योंकि जितना भी आप अच्छे से शेडिंग करोगे, अच्छा नहीं लगेगा आपका।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से बना भी लिया तो आपको अभी क्या करना होगा, अभी इसके हिसाब से आपको प्रॉपर शेडिंग करना होगा। ठीक है, आई होप आपको शेडिंग कैसे करना है पसंद है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आपका मेन काम होगा कि जो भी आपको यहाँ पे प्रोपोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इस प्रोपोर्शन के बेसिस पे आपको धीरे धीरे सारे पैचेस एरिया को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। यही आपका मेन काम है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे शेड्स में पोर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही आपका काम होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ही आप यहाँ पे फर्स्ट चारकोल से सारी जगह पे मार्क करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐसे टिपलेस ब्रश लो। टिपलेस ब्रश से आपको इस जगह को अच्छे से पुट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि चारकोल यहाँ पे हर जगह पे ब्लेंड करना होता है। बस ये करने के बाद आप धीरे धीरे ऊपर के पोर्शन में आना, एंड जहाँ जहाँ पे ज़्यादा शेड है उस एरिया पे आपको काम करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस जगह पे कैसे आपको शेड करना है। चलो, देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो आउटलाइंस अपने बनाए हैं, लाइंस सब कुछ, ये से इरेज कर दो। इसे इरेज करने के बाद आपका काम होगा अभी पेंसिल का। ठीक है, तो पेंसिल से आप सारी जगह में स्क्रबिंग कर सकते हो या क्रॉस एचिंग कर सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ पे शेड करो। सिंपल एंड इजी टेक्निक। जिस जगह पे जो भी ज़्यादा लेयर होगा उस जगह पे हम ज़्यादा शेड करेंगे। उसके बाद आपको टिपलेस ब्रश से ऐसे ही सारी जगह पे ब्लेंड करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद ही आपका जो मेन पोर्शन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक पहले आप एक शेडो इफेक्ट बना लो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ऑलरेडी दिख रहा है, एंड उसके हिसाब से आप कोई से भी पाउडर आप अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देखो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी, बट आपको यहाँ पे बैलेंसिंग सीखना होगा कि एक्चुअली आप ब्रशेस को कैसे बैलेंस करते हैं। देन आपको धीरे धीरे पाउडर ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं 10 भी पाउडर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इस जगह पे डार्क है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, ये नोज़ है तो क्या हुआ, आपको नोज़ के हिस्से में भी धीरे धीरे काम करना होता है। ठीक है, सारे शेड एरिया को, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखो।
देखो धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे डार्क एरिया में मैं पहले ब्रश को पुट कर रहा हूँ, मतलब जो भी पाउडर्स है, एंड उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, सारी जगह पर ब्लेंड कर रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। मुझे थोड़ा सा और वैल्यू चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पाउडर ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इजी है, नोज़ बनाना हलवा है, बट नोज़ को परफेक्टली बनाने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी, क्योंकि बहुत सारे पैचेस ऐसे भी होते हैं जो इम्परफेक्ट, एंड आपको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है। देन एक बड़े ब्रश से आप चीज़ों में ऊपर नीचे सब जगह पे आप ऐसे काम कर सकते हो। समझ में आ गया कि कैसे आपको ये काम करना है। तो धीरे धीरे आपको ऐसे ही वैल्यू ऐड करना होगा, एंड आपका ये जो नोज़ है रेडी हो जाएगा। बस इतना ही है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप पेंसिल लेना है। एक पेंसिल से आपको सारी जगह पे फिर से शेड करना होगा, ताकि आप ये जो आपने पाउडर यूज़ किया है ना, इस पाउडर को आप बैलेंस कर सकें।
सो ये हो गया। ये करने के बाद आपको प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जहाँ पे आपने अच्छे से वैल्यू दिया है वो एक अलग इफेक्ट दे रहा है। मींस इस जगह पे शेडो का एरिया है, अलग से शेडो, यहाँ पे थोड़ा सा शेडो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारकोल का हिस्सा है, आपने इतने सारे पाउडर यूज़ किए तो ये छुप चुके हैं, ये ढक गया है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इस जगह पे काम करना होगा। इसके बाद फिर से ब्लेंड, ताकि ये नेक्स्ट बार आपको यहाँ पे काम ना कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल इरेजर लेना है। एंड अभी आपका मेन काम होगा वैल्यू एडजस्टमेंट का, जहाँ पे जितने भी गलतियाँ हैं एंड जितने भी आउटर साइड का एरिया है उसे धीरे धीरे इरेज कर दो। यहाँ पे मैं कोई शेडो पोर्शन नहीं दे रहा हूँ, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए एंड आपको भी। इसके बाद अब धीरे धीरे जो आपने वैल्यू दिया है इसके एकदम उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सारी जगह पे हाईलाइट देना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस साइड से लाइट आ रहा है, तो अब उसके हिसाब से सारी जगह पे हाईलाइट दे दो। दिस वन साइड्स डार्क, धीरे धीरे डिटेलिंग दो।
धीरे धीरे मैं वैल्यू इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए तो क्यों ऐसे आप दे दोगे, खुद ही बताओ। तो दैट्स द रीज़न हम ऐसे कर रहे हैं। कितने अच्छे से छोटे छोटे डिटेलिंग्स यहाँ पे आप दे पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है काम। बस क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी हाईलाइटिंग या डिटेलिंग एरिया है आप यहाँ दे सकते हैं। जो भी करो, वैल्यू एडजस्टमेंट मस्ट, जो मैं अभी यहाँ पे दे रहा था। ठीक। सो ये करने के बाद आपको इस जगह पे थोड़ा सा काम करना होगा, दिस वन साइड्स। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना वैल्यू दे दूँगा, मतलब छोटे छोटे डिटेलिंग्स दे दूँगा, तो आपको यहाँ पे समझ में भी आएगा कि क्या चल रहा है। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल से उस छोटे छोटे हिस्से में ऐसे डिटेलिंग दे दो। इसके बाद आपको ब्लेंड करना होगा, सिंपल ब्लेंडिंग। एंड द ब्लेंडिंग करने के बाद द फाइनल वन प्रोसेस कि आपको उस जगह पे सादा ही आपको हाईलाइट करना है जिस जगह पर आपको लग रहा है। आप यहाँ पे नीडेबल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो। मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे यूज़ करता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना होगा, जिस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा लाइट एरिया दिख रहा है उस जगह पे आप ऐसे काम करो, डॉट। ओके, सो ये करने के बाद आपको जो फाइनल वन ब्लेंड करना है ना, बस ऐसे ही आपका ये रियलिस्टिक नोज बन जाए। और मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यही करना है कि जो आसपास के जो जितने भी पोर्शन हैं ये कर देना है।
ठीक है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी फेस में ड्राइंग करते हैं, फेस वर्क, तो आपको ऐसे ही नोज़ को बनाना होगा। एंड ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी प्रोसेस है। एंड इन फ्यूचर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जहाँ पे रियलिस्टिक नोज़ आप इजीली बना पाएंगे। चलो, इतना ही किया तो मेरा बन गया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आपके ड्राइंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स रहेगा उसके हिसाब से हम धीरे धीरे ऐसे ही फेशियल ऑर्गन्स हम बनाते जाएंगे। एंड धीरे धीरे हम नोज़ एंड लिप्स एक साथ, लिप्स एंड नोज़ प्लस आइज़ ऐसे करके हम मिक्सअप ट्राई करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आए। एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट फेज़ आए आप लोगों के लिए। ठीक है, जितना आप एक बार में आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, उतना ही आप सीखोगे, उतना ही समझोगे कि एक्चुअली ड्राइंग कैसे किया जाता है, किस लिए आप ड्राइंग कर रहे हो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे एंड तब तक के लिए सिंपल नोज़ प्रैक्टिस करके रख लेना। नेक्स्ट टाइम हम धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस टाइम आप और ज़्यादा बेहतरीन सीख लेना। ठीक है, तो चलो मैं रख रहा हूँ, बाय।